Hello students, this is सुखजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन फॉर लर्निंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में कुछ डायग्राम्स दे रखी हैं। उन डायग्राम्स में हमने क्या करना है कि जो ये एंगल दे रखा है एक्स, इस एंगल की जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सो जितने भी सिक्स क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं हम उन पार्ट्स को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी वीडियो को नहीं देखा, जिसका लिंक इस आई बटन में दे रखा है, सो प्लीज़ आप पहले उसको देखिए, तभी आपको इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन समझ आ पाएगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. So now let us do this question. So beta one diagram is given, that is one polygon is given and some angles are given, like this angle is 50 degree, this one is 130, this one is 120 and this one is x, and we have to find the value of this angle, that is x. So now as we have discussed in the introductory video that the sum of angles of polygon with n sides is equal to n minus 2 into 180 डिग्री। हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी साइड्स क्या हैं, n साइड्स हैं, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसका एंगल्स का सम कितना होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब जहाँ पे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, मतलब कि इस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 साइड्स। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सो हेयर n इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगन विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। मतलब कि एंड की जगह पे हमने क्या फिल कर लिया, नंबर ऑफ साइड्स, n वाज नंबर ऑफ साइड्स, ऑफ नंबर ऑफ साइड्स इज 4। सो n की जगह पे हमने 4 फिल कर लिया। 4 माइनस 2 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि जहाँ से हमें क्या पता चला कि जो भी 4 साइड्स वाला पॉलीगन होगा, पहली बात कि जो 4 साइड्स वाला पॉलीगन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो जो भी 4 साइड्स वाला पॉलीगन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड जहाँ पे आपने एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होगा उसके एंगल्स का सम हमारे पास हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीधा ही लिख देंगे, एज वी नो डैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो नाउ बेटा हमें पता चल गया है कि जब हम इस पॉलीगन के सभी अंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। सो अब ऐड करते हैं। सो देयरफॉर वन एंगल इज गिवन 50 डिग्री, द नेक्स्ट वन इज 130 डिग्री, नाउ नेक्स्ट इज 120 डिग्री प्लस एक्स। नाउ इन एंगल्स को ऐड करके कितना आएगा हमारे पास, 360 डिग्री आएगा। सो इक्वल टू 360 डिग्री। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो करो 130 प्लस 120, सो हमारे पास आ जाएगा 250, 250 प्लस 50 इज 300। सो 300 इन सभी को प्लस करके क्या आ गया हमारे पास, 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। नाउ अगर इस साइड हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि अगर इस साइड वेरिएबल में कुछ ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, दैट इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। इसी x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी एंड वो हमारे पास आ गई 60 डिग्री। सो ये सभी क्वेश्चंस, जो भी 6 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे। सो अब करते हैं डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस एंगल इज 70 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे हमको ये वाला एंगल भी नहीं दे रखा, लेकिन उन्होंने यह क्या बोला हुआ है
कि ये लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। परपेंडिकुलर मीन्स कि अगर ये इस साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इस साइड भी कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि अगर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इट मीन्स कि ये कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री इस साइड बना रही है, 90 डिग्री उस साइड बना रही है। सो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 degree as we have discussed in the previous part, that is part A of this question. So sum of angles of quadrilateral is equal to 360 degree. So अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे और उनका सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। सो ऐड करते हैं, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड प्लस 70 डिग्री, प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों को कर लो प्लस। सो 90 प्लस 60 इज 150, 150 प्लस 70 इज 220। सो x प्लस 220 डिग्री। बेटा क्या किया मैंने, 90, 60 एंड 70 को प्लस कर दिया। 90 प्लस 60 इज 150 एंड 150 प्लस 70 इज 220 डिग्री। सो इक्वल टू 360 डिग्री। अगर इस साइड वेरिएबल में कुछ ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 360 से 220 को कर लो सब्ट्रैक्ट। सो दिस विल कम 140। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 140 डिग्री। सो दिस एंगल इज 140। अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पे 140 आ गया, इन सभी को ऐड कर लो। अगर तो आपका सम आ गया 360 तो योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर इज नॉट करेक्ट। ठीक है बेटा। सो अब करते हैं सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कस। सो सी पार्ट में भी क्या है, आपको एक डायग्राम दे रखी है, थोड़ी उल्टी सीधी बनी है डायग्राम, मतलब ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, सो मैनेज कर लेना। सो एक डायग्राम दे रखी है आपको, आपने क्या करना है, जो एक्स एंगल है आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस डायग्राम में बेटा ध्यान से देखो, दिस एंगल इज आल्सो एक्स एंड दिस एंगल इज आल्सो एक्स, मतलब कि दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वल है, अगर ये 40 डिग्री आएगा तो ये भी 40 डिग्री आएगा, बिकॉज वो भी एक्स है एंड वो भी एक्स है। तो हम वही एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, अंटीरियर एंगल नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें चाहिए अंटीरियर एंगल्स। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाले अंटीरियर एंगल्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस अंटीरियर एंगल्स वी विल फाइंड। सो सपोज करते हैं कि ये एंगल है ए और ये ले लिया हमने बी ले लिया। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या करते हैं, ओनली अंटीरियर एंगल्स को कंसीडर करते हैं। सो इसलिए पहले हमें एंगल ए एंड एंगल बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने नहीं दे रखा। ठीक है, ये जो 70 एंड 60 है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, अंटीरियर नहीं दे रखे। सो इनकी हेल्प से हम एंगल ए एंड बी को फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 का होता है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ये इधर जो एंगल बचा इसको हमने दे दिया नाम A, जो इस साइड बच गया इसको दे दिया नाम B। तो यहाँ पे अब A प्लस B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, कि जब हम, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का था, 180 का, अब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो करते हैं बेटा एंगल ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट। सो एंगल ए प्लस 70 डिग्री, जब हम एंगल ए प्लस 70 को, ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। दिस होल एंगल इज 180, मीन्स जब a एंड 70 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180। सो एंगल a प्लस 70 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल a इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, एंगल a इज इक्वल टू 110 डिग्री। मतलब कि एंगल a हमारे पास कितना आ गया,
10 डिग्री आ गया। अब एंगल बी, यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर, कि वो लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। नाउ एंगल बी प्लस 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 180, so angle B plus 60 degree will also be equal to 180 degree. Angle B equal to 180 minus 60 degree and angle B is equal to 120 degree. एंगल B कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री आ गया एंड एंगल A कितना आ गया 110 डिग्री। सो अब दिस एंगल इज आल्सो नॉन टू अस, ये एंगल का भी पता है, इसका भी पता है। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अगर हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं नाम 1, इसको दे देते हैं नेम 2। सो अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन। अब पेंटागन क्या होता है, पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। जिस पॉलीगन की साइड्स होगी 5 उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। जैसे कि जिस पॉलीगन की 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसी तरह 5 साइड्स वाले को हम क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे। अब बेटा हमारे पास था फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री। तो जब 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 540। मतलब कि जो हमारे पास पेंटागन आता है उसके एंगल्स का सम कितना होता है 540 से। कैसे पता चला हमें, इस फॉर्मूले से, डेट इज n-2 इंटू 180। जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो n की जगह पे 5 फिल कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 540। इट मीन्स द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540। तो अब इस पेंटागन के सभी एंगल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 30 डिग्री एक एंगल था, प्लस x प्लस a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 110 डिग्री। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे 110 डिग्री लिख देते हैं। फिर b की वैल्यू कितनी आई थी 120 डिग्री। सो प्लस 120 डिग्री प्लस अब ये वाला x भी है, ठीक है, 1 दिस x एंड 1 इज दिस x। सो प्लस x किसके इक्वल आएगा, जब हम पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स को सम करते हैं, ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 540 आता है। सो अब बेटा जो x एक ये वाला x है और एक ये वाला x है। सो x प्लस x 2x हो गया। अब इन सभी को ऐड कर लो 120 110 एंड 30 को। सो 120 110 एंड 30 0 3 + 1 4 + 2 6 1 + 1 2 260 आ गया। सो 2x प्लस 260 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा। सो अब क्या करेंगे, 260 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। सो 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री 2x इक्वल टू 540 में से अब क्या करेंगे 260 को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो 540 माइनस 260 0 14 में से 6 माइनस करा तो आ गया 8, 4 में से 2 माइनस करा तो आ गया 2। सो 280 आ गया हमारे पास। सो 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 280 डिवाइड बाय 2। अब इसकी क्या हो जाएगी 2 के टेबल पे कटिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 280 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो अब 2 के टेबल पे कटिंग कर लो 1 पे एंड 140 पे। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 140 डिग्री। मतलब कि दिस एंगल इज आल्सो x एंड दिस एंगल इज आल्सो x। तो ये भी 140 आ गया और दिस वन इज आल्सो 140 डिग्री, ठीक है। सो 140 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 140। सो क्या किया हमने पहले एंगल a एंड b की वैल्यू फाइंड करी बाय यूजिंग द वो स्ट्रेट एंगल वाली प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर बन रहे थे। एंड उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 540 होता है। सो बेटा दिस वाज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर
6 थोड़ा लेंथी है लेकिन वेरी इजी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप कर पाओगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट में आपको ये डायग्राम दे रखी है। अब इस डायग्राम में आपको सिर्फ एक एंगल दे रखा है एक्स, और आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे इन साइंस का क्या मतलब है कि ये सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। मतलब कि अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है, दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो दिस साइन इंडिकेट्स दैट all sides are equal. So how many sides are there? 1 2 3 4 and 5. So 5 sides are there. अगर 5 sides हैं तो ये क्या होगा, पेंटागन होगा। 5 sides वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। अब अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये कौन सा पेंटागन होगा, रेगुलर पेंटागन। ठीक है। सो डायग्राम इज हैविंग 5 इक्वल साइड्स की 5 इक्वल साइड्स हैं, 5 equal sides. So therefore it is a regular pentagon. तो इसका मतलब कि ये क्या रेगुलर पेंटागन है। अगर रेगुलर पेंटागन अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो सभी एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर दिस एंगल इज एक्स, दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज आल्सो एक्स एंड दिस इज आल्सो एक्स। सभी एंगल क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स ही हो जाएंगे। सभी एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे इफ साइड्स आर इक्वल। So hence all angles will also be equal, कि सभी एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो ईच एंगल इक्वल टू एक्स, हर एंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सो अब हमने जैसे कि लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि पेंटागन के अंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री होता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। 540 होता है। सो एंगल्स क्या दे रखे हैं, एक्स 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 एंड एक्स। सो 5x आर देयर, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 540 की जब हम इसके सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 540 आएगा। सो देयर आर 5x बेटा। सो 5x इज इक्वल टू 540। सो ये 5 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, 540 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 5 से डिवाइड हो गया, 5 के टेबल पे कटिंग 1 1 एंड देन 0 एंड 4 0 इज 8। सो x इज इक्वल टू 108 आ गया आपका। मतलब कि इस पेंटागन के हर एंगल की वैल्यू कितनी है, 108 डिग्री है। अब आप अगर चेक करना चाहते हो तो 108 को 5 टाइम्स आप ऐड कर लो। अगर तो आपके पास आ गया 540 तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं है। सो बेटा दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। बहुत ही मैंने ट्राई किया है कि अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो प्लीज़ नीचे कमेंट करके भी बताओ कि जैस सर इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। टिल देन बाय बाय।